यह कथा उन लोगों के लिए है जो हर चीज का भोग पहले भगवान को अर्पण करते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो यमराज से रहा ना गया। यमराज भगवान को नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाता लेकर द्वारिका पहुंच गए और भगवान से कहने लगे, अपराध क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी आवश्यकता नहीं रह गई है, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाते भगवान के सामने रख दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इतना चिंतित लग रहे हो? यमराज बोले, भगवान, एक तो आपकी क्षमा कर देने से बहुत से पापी यमपुरी आते ही नहीं हैं, वो सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं। और आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोग दान में दे दिए हैं, तो अब हम कहाँ जाए? यमराज भगवान से कहने लगे, भगवान, सुदामा के तो प्रारब्ध में जीवन भर की दरिद्रता ही लिखी हुई है, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के विधान को ही बदल कर रख दिया। अब लगभग कर्मों की प्रधानता समाप्त ही हो गई है। भगवान बोले, यम, तुमने यह कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? यमराज ने अपना बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गया। देखते हैं कि जहाँ श्री 6 संपत्ति का 6 लिखा हुआ था, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यह श्री लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान बोले कि यम जी, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था? मैंने तो सुदामा के केवल इसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी? उसके पास तो कुछ भी नहीं। भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। मुझे प्रेम से जो कोई भी कुछ खिलाता है तो उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। बस सुदामा को उसी का प्रतिफल मैंने दिया है। तो ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान, जिन्होंने केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्तों को भी बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था, और पांडवों को भी दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया था। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।